हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टेस्ट पेपर 17 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 5 में है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी इफ एंगल ए इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री, फाइंड एंगल सी। तो एंगल सी निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें से एंगल ए दे दिया है 65, बी है 45 और सी निकालना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो तीनों मिला के 180 होना चाहिए, जिसमें से दो एंगल दे ही दिया है, तो तीसरा एंगल निकल जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे और 180 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 5 नंबर, एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 5 5 10 का 0, कैरी 1 6 4 10 1 11। 180 में से 110 गया तो 70 डिग्री, तो एंगल सी हो गया 70 डिग्री, ठीक है। फिर 6 में देखिए, इन द गिवन फिगर एक्स रेशियो वाई इक्वल टू 2:3, एक्स रेशियो वाई 2:3 दिया हुआ है, ठीक है। एंड एंगल ए सी डी इक्वल टू 120 डिग्री, ए सी डी ये वाला एंगल 120 डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स रेशियो वाई 2:3 दिया है, मतलब कि एक्स का जो मेजर है एंगल का और वाई के एंगल का जो मेजर है, उन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो 2:3 आएगा, ठीक है। तो एक्स की जगह पर 2 लिख सकते हैं और वाई की जगह पर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो एंगल ए सी डी है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। यहाँ पर बना के समझाते हैं। ये वाला जो एंगल है 120 डिग्री, ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर मतलब कि बाहर का एंगल है। ट्रायंगल तो ये है ए बी सी, ठीक है, ये बाहर का एंगल है। तो इसका एक प्रॉपर्टी होता है कि एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर होता है किसके बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट में जो दो एंगल होगा उसके सम के बराबर होगा। तो एक्सटीरियर एंगल ये है, इसके अपोजिट में दो एंगल कौन कौन सा है, ये है और ये है। तो इन दोनों के एंगल के सम के बराबर होता है 120। मतलब कि ये एंगल और ये एंगल मिला के कितना होगा, 120 होगा। यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल 120 है, मतलब कि इन दोनों का सम 120 होगा, ठीक है। तो देखिए, तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई यही दिया है, एक्स वाई, ठीक है। तो एक्स और वाई को मिला के कितना होगा, 120 होगा। कैसे होगा, बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल का जो प्रॉपर्टी है उससे एक्स और वाई का जो सम हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। और एंगल एक्स और वाई का रेशियो क्या है, 2:3। तो मान लेते हैं, लेट द एंगल एक्स बी क्या हो जाएगा, 2x और एंगल वाई बी 3x। क्योंकि इसका रेशियो दिया है 2:3, तो मान लिए कि 2x है और 3x है, ठीक है। तो एंगल x कितना है, 2x, एंगल y है 3x, इन दोनों को जोड़ के आएगा 120। 3x 2x 5x इक्वल टू 120 डिग्री। तो x इक्वल टू हो जाएगा 120/5, कट जाएगा कितना बने, 5 दूना 10 और 5 चौका 20, x इक्वल टू 24, ठीक है। तो एंगल x कितना हो जाएगा, एंगल x है 2x
तो 2 इंटू 24, 24 दूना 48 डिग्री। एंगल वाई हो जाएगा कितना, एंगल वाई है 3x, तो 3 इंटू एक्स, एक्स है 24, तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 के 2, हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7, 72 डिग्री। एंगल एक्स एंगल वाई निकल गया। इसमें निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स वाई तो निकल गया, जेड निकालना है। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड ए 180 हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, इन तीनों को मिला के 180 होगा। ठीक है, कैसे होगा, बाई ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, सबको पता ही रहता है। ठीक है, तो एंगल एक्स से 48 डिग्री, एंगल वाई 72 डिग्री, एंगल जेड निकालना है। एंगल जेड नहीं पता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 टू 10 का 0, कैरी 1, 7 1 8 और 4 12, प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल जेड हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल जेड इक्वल टू हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 60 डिग्री। एंगल जेड निकल गया 60 डिग्री। एंगल एक्स वाई भी निकल गया है। ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों निकालना था, तो तीनों निकल गया। फिर 7 में देखिए, 2 लेग्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। राइट ट्रायंगल के 2 लेग्स का जो लेंथ दिया है 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के हाइपोटेनियस का लेंथ बताना है। ठीक है, तो देखिए 7 नंबर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें मान लेते हैं कोई ए बी सी, ये नाम है, यहाँ पर 90 डिग्री है। तो 2 लेग्स, ठीक है, तो लेग्स किसको बोलते हैं, इसको और इसको, इन दोनों को लेग्स बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होता है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, और इन दोनों को लेग्स बोलते हैं। तो इन दोनों का जो लेंथ है वो दे दिया है 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। ये नहीं बताया है कि किसका 8 है किसका 15 है, तो किसी का भी कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और निकालना है हमको ए सी। ठीक है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, क्योंकि ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, और पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो ए सी तो हमको निकालना ही है, तो मान लेते हैं ये एक्स है। ठीक है, तो ए बी कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर, बी सी है 15 तो 15 का स्क्वायर, ए सी एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, फिर एक्स का स्क्वायर, 5 4 9, 6 2 8 और 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा तो रूट 289, इधर एक्स बच जाएगा, 289 का रूट कितना होता है 17, तो एक्स इक्वल टू 17 हो गया। एक्स क्या माने थे ए सी, तो ए सी हो गया 17 सेंटीमीटर। ए सी क्या है, हाइपोटेनियस है, तो लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर, यही निकालना था लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस। ठीक है, फिर 8 में देखिए,
इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी ये फिगर है, इसमें क्या दिया है, इन विच ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए डी जो है एंगल ए का बाइसेक्टर है, मतलब कि एंगल ए को दो बराबर भाग में बांटता है। इफ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी जो है बी सी पे परपेंडिकुलर है, सो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलस, ए बी सी जो है वो आइसोसेलस ट्रायंगल है, ये आपको प्रूव करना है। तो आइसोसेलस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल होता है, ठीक है, ए बी और ए सी, कोई भी दो साइड इक्वल होना चाहिए आइसोसेलस ट्रायंगल में, और जो साइड इक्वल होगा उसके अपोजिट वाला एंगल इक्वल होगा, दो एंगल इक्वल होगा। जैसे ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, तो इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, ये है, और इसके अपोजिट में ये है एंगल, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। तो यही प्रूफ करना है कि ए बी सी जो है वो आइसोसेलस ट्रायंगल है। तो अगर हम लोग ये प्रूफ कर देते हैं कि ए बी डी ट्रायंगल और ए डी सी ये दोनों जो ट्रायंगल है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ कर देते हैं, तो इसमें ए बी और ए सी भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कोरस्पोंडिंग जो साइड होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का वो इक्वल होता है, तो ए बी और ए सी इक्वल हो जाएगा। तो जब इक्वल हो जाएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। देखिए 8 नंबर, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। तो ए बी डी और ए डी सी में देखते हैं, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों तो इक्वल है, क्योंकि ए डी इसको दो बराबर भाग में बांट रहा है, तो एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल डी ए सी, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। फिर देखिए ए डी जो है ये दोनों ट्रायंगल में है, ए बी डी में भी है और ए डी सी में भी है, तो ए डी इक्वल हो जाएगा, कॉमन है, ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन है, दो चीज़ हो गया, एक चीज़ और इक्वल हो जाएगा तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। तो इसमें देखिए ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है तभी इधर 90 डिग्री है, तो इधर भी 90 डिग्री होगा, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। क्योंकि देखिए ऐसे भी बी डी सी जो है स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, और इधर दे ही दिया है ये 90 है, तो 180 में से 90 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और दूसरा तरीका ये भी है कि ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री बनेगा ही, ठीक है। तो एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, कैसे, ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो तीन चीज इक्वल हो गया, तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, प्रॉपर्टी, ये एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए डी सी के, कैसे, बाई ए एस ए कंडीशन, ठीक है, ए एस ए से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, कैसे, कोरस्पोंडिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, ए बी और ए सी इक्वल हो जाएगा, एंगल ए बी डी और एंगल ए सी डी
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। कैसे? उसी प्रॉपर्टी से कोरोस्पोंडिंग एंगल, ठीक है, कोरोस्पोंडिंग एंगल है तो इसलिए ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो जब ये दोनों सब इक्वल ही है तो प्रूफ हो गया, हेंस इट इज प्रूव्ड ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है।